आवाज को पता लगा। माँ स्वरष्टि शारदा मैया का आशीर्वाद, परमपिता परमात्मा की कृपा से आप सभी के घर में खुशहाली हो। आम पके अमरूद पके, आम पके अमरूद पके और खिले गुलदस्ते। मैं आपसे कुछ कहूँ उससे पहले सबको मेरी नमस्ते। आज सभी कविराजगण, कवि समाज रावत सर, सुनने और देखने वालों सभी श्रोताओं का यथा योग्य नमस्कार, राम राम, प्रणाम। माननीय श्रीमान रंगलाल जी अध्यापक आज के इस लाइव प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका स्वागत है, धन्यवाद है। कवि समाज रावत सर और रोहित जी भारी, ये भी इस प्रोग्राम में जुड़ चुके हैं, आपका स्वागत है, धन्यवाद है। आज ये लाइव प्रोग्राम पहली बार मैं आपके सामने रूबरू हो रहा हूँ। मैं कवि समाज रावत सर, श्रोताओं का आभारी हूँ और ख़ास करके श्रीमान विजय कुमार जी पटीर और सुरेंद्र जी सोनी, जिन्होंने ये लाइव ऑनलाइन फेसबुक पर कार्यक्रम शुरू किया है, काबिले तारीफ है। और मेरा सौभाग्य है कि मैं आज इस प्रोग्राम में अपनी प्रस्तुतियां देने जा रहा हूं। सभी कवियों और साहित्यकारों, रचनाकारों का ये जो सिलसिला जारी किया है इन्होंने, बड़ी ही मशक्क़त के बाद ये प्रोग्राम शुरू किया है। ये मैं बार बार इनका अभिनंदन करता हूँ। कवियों का जो काम है वो कविताएं या चुटकुले या साहित्य पेश करके धन अर्जित नहीं करना। उनकी ये भावना रहती है कि समाज में, वातावरण में जो भी त्रुटियां हैं या कमियां हैं, समाज को जागरूक करने के लिए कवि सम्मेलन रखे जाते हैं। और अजीज सिकंदर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कवि का मकसद है जनता को जागरूक करना, चाहे वो अपनी कविता के माध्यम से करें या रोहितास जी ढाका इस लाइव प्रोग्राम में जुड़ चुके हैं हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और कवि एक आईना होता है, समाज का आईना। कवि जो अपना गम, अपनी खुशियां अपने सीने में दबा करके और मंच द्वारा या ऐसे लाइव प्रोग्राम पेश करके उनके दुख दर्द, दिलों के जो कमियां हैं वो जनता के सामने प्रस्तुत करनी है, ये उनका कवियों का काम है। और खुद अपनी खुशियां और गम समेट के लोगों को खुशियां बांटते हैं, हंसाते हैं। ये कवि आज के टाइम में हास्य का जो कवि सम्मेलन है वही हंसी का खजाना रह गया है। इसी एवज में 4 लाइनें। कभी दलदल कभी वीरान, कभी अंधेर से गुजरे, कभी दलदल कभी वीरान, कभी अंधेर से गुजरे।
सुबह हो शाम हो या फिर शिखर दोपहर से गुजरे, सुबह हो शाम हो या फिर शिखर दोपहर से गुजरे, अपने जीवन के सारे गम छुपाकर अपने सीने में, अपने जीवन के सारे गम छुपाकर अपने सीने में, लुटाते हैं कभी खुशियां जहां हर शहर से गुजरे, लुटाते हैं कभी खुशियां जहां हर शहर से गुजरे। तो सभी का एक बार पुनः धन्यवाद। रमेश कुमार जी सोनी, ओम प्रकाश जी थालोड़ और रमेश कुमार जी सोनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये मेरा सौभाग्य है कि आप मुझे आज लाइव देख रहे हैं। अपने प्रकृति में, अपने जीवन में पेड़ों का बहुत महत्व है। पेड़ हरियाली देते हैं, खुशहाली देते हैं, हमारे जीवन का एक विशेष अंग है। रंगलाल जी जुड़ चुके हैं और पूर्णाराम जी लूना ये भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया जी। तो पेड़ों की जो भूमिका है हमारे जीवन में, वो एक खास करके इस जीवन को खुशहाल बनाने में कई प्रकार की गैसें, कई प्रकार के जो फल हैं, फूल हैं, उनका बड़ा ही योगदान रहता पेड़ों का। तो पेड़ों पर दो तीन मुक्तक सुनिए। देते हैं पेड़ छाया, देते हैं पेड़ छाया। सुमन राधे सरस्वा अबोहर से हमारे इस लाइव प्रोग्राम में जुड़े हैं, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा। थानेश्वर जी शर्मा, धन्यवाद जी, आप भी जुड़ चुके हैं। देते हैं पेड़ छाया ता उम्र ज़माने को, देते हैं पेड़ छाया ता उम्र ज़माने को, निभाते हैं फर्ज अपना धरती को सजाने को, बेगर्ज कर रहे हैं, बेगर्ज कर रहे हैं जीवन में सबकी सेवा, बेगर्ज कर रहे हैं जीवन में सबकी सेवा। ये सूख कर भी आते हैं काम जलाने के, ये सूख कर भी आते हैं काम जलाने के। अमित जी शर्मा एडवोकेट साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। चलती है धड़ पे यारी पर उफ नहीं है करते, पेड़ों की बात चल रही है। चलती है धड़ पे यारी पर उफ नहीं है कहते, बेदर्द ज़माने के हर फैसले को सहते, ये घर है पंछियों के और रात का बसेरा, ये घर है पंछियों के और रात का बसेरा, काटो ना बेजुबां के छोटे से ठिकाने को, काटो न बेजुबां के छोटे से ठिकाने को। बबलू जी राजोतिया सुथार,
गायकार सिंगर हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आंधी तूफान को सहकर तपती में भी खुश रहना, आंधी तूफान को सहकर तपती में भी खुश रहना, करते हैं शुद्ध हवा को इन पेड़ों का क्या कहना, करते हैं बादलों से बरसात की गुजारिश, करते हैं बादलों से बरसात की गुजारिश, इनका भी करता है मन रिमझिम में नहाने का, इनका भी करता है मन रिमझिम में नहाने का, देते हैं पेड़ छाया ताउम्र ज़माने को। हमारे साथ सरपंच धर्मपाल जी थालोड़ बिश्नोई साहब और शंकर लाल जी जांगीड़ ये भी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से इनका धन्यवाद करते हैं। अब एक जो ये प्रोग्राम है, मैं कोशिश करूंगा कि लगभग हर प्रकार की एक एक दो दो चीज़ आपके सामने प्रस्तुत की जाए, चाहे वो मुक्तक है, चाहे चार लाइनें हैं, चाहे तुकबंदी है, हास्य है, या देशभक्ति का गीत है, या कोई हल्की फुल्की गज़ल के रूप में आपके सामने पेश होगी। तो चार लाइनें कोशिश है, गज़ल लिखने की कोशिश की है, तो प्रस्तुत है कि खुद को खुद पर भरोसा नहीं है अगर, कि खुद को खुद पर भरोसा नहीं है अगर, राज दिल का बताना नहीं चाहिए, खुद को खुद पर भरोसा नहीं है अगर, राज दिल का बताना नहीं चाहिए, जख्म जिसको जमाने ने ताज़ा दिए, जख्म जिसको जमाने ने ताज़ा दिए, घाव अपना दिखाना नहीं चाहिए, जख्म जिसको जमाने ने ताज़ा दिए, घाव अपना दिखाना नहीं चाहिए, खुद को खुद पर भरोसा नहीं है अगर, चोट देना जमाने का दस्तूर है, चोट देना जमाने का दस्तूर है मोहब्बत जिन्हें उन्हें मंजूर है, चोट देना जमाने का दस्तूर है मोहब्बत जिन्हें उनको मंजूर है, शम्मा जलती है परवाना है बेखबर, शम्मा जलती है परवाना है बेखबर, इश्क में जल के मरना है उसकी डगर, इश्क में जल के मरना है उसकी डगर, मोम से जिनके घर की दीवारें बनी,
दीवारें, मोम से जिनके घर की दीवारें बनी, वहाँ दीपक जलाना नहीं चाहिए। मोम से जिनके घर की दीवारें बनी, वहाँ दीपक जलाना नहीं चाहिए। खुद को खुद पर भरोसा नहीं है अगर, राज दिल का बताना नहीं चाहिए। खुद को खुद पर भरोसा नहीं है अगर। फूल रहता है कांटों के जाल में, फूल रहता है कांटों भरे जाल में, फिर भी महफूज मौसम के हर हाल में। फूल रहता है कांटों भरे जाल में, फिर भी महफूज रहता हर हाल में। मत हिलाना कभी भूल कर डाली को, मत हिलाना कभी भूल कर डाली को। कितना होगा दर्द बाग के माली को, कितना होगा दर्द बाग के माली को। महक देना, महक देना है फितरत हर एक फूल की, महक देना है फितरत हर एक फूल की। कदमों में रुलाना नहीं चाहिए, महक देना है फितरत हर एक फूल की। कदमों में रुलाना नहीं चाहिए। खुद पे खुद को भरोसा नहीं है अगर, राज उनको बताना नहीं चाहिए। खुद पे खुद को भरोसा नहीं है अगर। अभी हमारे साथ और भी साथी जुड़ रहे हैं, सभी का धन्यवाद। नाम काफ़ी आ चुके हैं और इसी प्रकार की एक तर्ज जो है गज़ल के रूप में ही है। गज़ल शायद मैं नहीं कह सकता, मैंने एक कल्पना के रूप में ये लिखी चंद दिनों पहले ही, तो कोशिश आपके सामने प्रस्तुत करूं और आपको पसंद भी आए। भूल से उसको खत मैंने लिख तो दिया, भूल कर भूल कर भूल कर उसको खत मैंने लिख तो दिया। वो पढ़े ना पढ़े ये ज़रूरी नहीं, भूल में उसको खत मैंने लिख तो दिया। वो पढ़े ना पढ़े ये ज़रूरी नहीं, एक कदम आगे मैंने बढ़ा तो दिया। एक कदम आगे मैंने बढ़ा तो दिया। वो बढ़े ना बढ़े ये ज़रूरी नहीं, भूल में उसको खत मैंने लिख तो दिया। हम मिले भी न थे ना कोई वास्ता, हम मिले भी न थे ना कोई वास्ता। मेरी मंजिल है वो है कहाँ रास्ता, मेरी मंजिल है वो है कहाँ रास्ता। मेरी चाहत है दिल में
बसा लूं उसे, मेरी चाहत है दिल में बसा लूं उसे, वो बसे ना बसे ये जरूरी नहीं, मेरी चाहत है दिल में बसा लूं उसे, वो बसे ना बसे ये जरूरी नहीं, भूल में उसको खत मैंने लिख तो दिया, कब मुलाकात हो प्यार की बात हो, कब मुलाकात हो प्यार की बात हो, कब मुलाकात हो प्यार की बात हो, वो सितारों भरी चांदनी रात हो, वो सितारों भरी चांदनी रात हो, फूल से खिल उठे फूल से खिल उठे, फूल से खिल उठे जब हंसाऊं उसे, फूल से खिल उठे जब हंसाऊं उसे, वो हंसे ना हंसे ये जरूरी नहीं, फूल से खिल उठे जब हंसाऊं उसे, वो हंसे ना हंसे ये जरूरी नहीं, भूल में उसको खत मैंने लिख तो दिया, उसका घूंघट उठाऊं तो शर्माए वो, उसका घूंघट उठाऊं तो शर्माए वो, अपनी हल्की सी मुस्कान बिखराए वो, उसका घूंघट उठाऊं तो शर्माए वो, अपनी हल्की सी मुस्कान बिखराए वो, उसके हाथों में हो उसके हाथों में, उसके हाथों में मेहंदी मैं अंकित करूं, उसके हाथों में मेहंदी मैं अंकित करूं, वो रचे ना रचे ये जरूरी नहीं, उसके हाथों में मेहंदी मैं अंकित करूं, वो रचे ना रचे ये जरूरी नहीं, भूल में उसको खत मैंने लिख तो दिया। अभी ये शायद गज़ल थी या नहीं, मैंने नया नया प्रयास किया थोड़े दिनों में। गज़ल का रूप होगा, वैसे मैं जो मेरी शैली है वो तुकबंदी की है, तो तुकबंदी में थोड़ा सा हो सकता है गड़बड़ हो जाए, आप सब समझदार हैं, कोई त्रुटि हो तो कृपया सुझाव भी देना। 4 लाइनें थोड़ी सी ये भी मोहब्बत की है, प्रेम की है, सुनिए। इजाजत हो तुम्हारी तो एक मुलाकात हो जाए, इजाजत हो तुम्हारी तो एक मुलाकात हो जाए, दरमियाँ तेरे और मेरे प्यार की बात हो जाए, इजाजत हो तुम्हारी तो एक मुलाकात हो जाए, दरमियाँ तेरे और मेरे प्यार की बात हो जाए, घटाओं से भी कह देना कि आ जाएं उमड़ के वो,
घटाओं से भी कह देना कि आ जाए उमड़ के वो, सुलगते दो दिलों पर प्यार की बरसात हो जाए, सुलगते दो दिलों पर प्यार की बरसात हो जाए। ना दौलत है ना शोहरत है, कमा कुछ भी नहीं पाया। मोहब्बत के मारों का यही हाल होता है। ना दौलत है ना शोहरत है, कमा कुछ भी नहीं पाया। मोहब्बत में दीवाना हूँ, हाथ कुछ भी नहीं आया। ना दौलत है ना शोहरत है, कमा कुछ भी नहीं पाया। मोहब्बत में दीवाना हूँ, हाथ कुछ भी नहीं आया। अगर ना देखती इन झील सी आँखों से तुम मुझको, अगर ना देखती इन झील सी आँखों से तुम मुझको, भरे बाजार में तेरे सिवा कुछ भी नहीं भाया। भरे बाजार में तेरे बिना कुछ भी नहीं भाया। यानी भीड़ थी, बाजार खुला था, लेकिन कुछ भी अच्छा नहीं लगा। जब तेरे पास बैठा हूँ तो पायल क्यों बजाती हो, जब तेरे पास बैठा हूँ तो पायल क्यों बजाती हो। बंद पलकें हैं लब खामोश, सपने क्यों सजाती हो। बंद पलकें हैं लब खामोश, सपने क्यों सजाती हो। जब तेरे पास बैठा हूँ तो पायल क्यों बजाती हो। बंद पलकें हैं लब खामोश, सपने क्यों सजाती हो। राज खुल जाएगा कब तक छुपाओगी जमाने से, राज खुल जाएगा कब तक छुपाओगी जमाने से। मोहब्बत है तो डर किसका, बहाने क्यों बनाती हो। मोहब्बत है तो डर किसका, बहाने क्यों बनाती हो। जब तेरे पास बैठा हूँ तो पायल क्यों बजाती हो। अभी और भी सज्जन जुड़ रहे हैं हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थोड़ा सा नाम है वो आ नहीं रहा है, काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं। बॉम्बे से राजकुमार जी, बॉम्बे से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और बीच में मैं अपने थोड़ा सा जीवन का 2-4 मिनट का जो मेरे जीवन में योगदान रहा है किसी का, उनका थोड़ा सा मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। 2 मिनट का है, फिर कोई आपको अपनी भाषा में, जैसे तुकबंदी वाली बागड़ी भाषा में आपको 1-2 कविताएं पेश करूँगा। एक देशभक्ति का भी गीत है। तो मेरे जीवन में मैंने 1972 में, जब मैं 9वीं क्लास में कार्यरत था, पढ़ता था, तो मैंने एक सभी स्कूल के अध्यापकों के नाम से एक हास्य गीत लिखा था। और वो टीचर साहबान हर बाल सभा में वो गीत ज़रूर सुनते थे। 1972 की बात है। उसके बाद में मैंने जो पेंटिंग का काम सीखना शुरू किया। मेरे गुरुजी हैं, आदरणीय हैं, मेरे भगवान हैं, वो बहुत ही नेक दिल इंसान हैं। उनकी छत्र छाया में मैंने उनके पास पेंटिंग का काम सीखा। 6 साल उनकी सेवा की और उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया, थोड़ा बहुत संगीत भी सिखाया, गाना भी सिखाया और पेंटिंग तो सिखाई ही। और 1980 में मैंने यहाँ रावतसर में आकर के पेंटर की दुकान की। इससे पहले 2 साल पहले 1978 में मेरे बड़े भाई साहब डॉक्टर भालाराम जी किरोड़ीवाल,
जो डेंटिस्ट हैं, उन्होंने 2 साल पहले यहाँ आकर के अपनी दुकान की। उस समय ये जो रावतसर गांव बड़ा गांव था, कोई शहर का या कस्बा नहीं कह सकते थे, बहुत कम दुकानें थी, तो जान पहचान नहीं हुई। लेकिन थोड़ा सा बड़े भाई साहब की बदौलत कुछ लोग मुझे जानने लगे, और 1981 में मैंने रावतसर की रामलीला में जो भाग लिया, कुछ किरदार भी निभाए, और मेरी जो छवि है वो एक कॉमेडियन यानी हास्य कलाकार के रूप में रामलीला में स्थापित हो गई। मैंने 27 साल लगातार रावतसर की रामलीला में कॉमेडी की। 2 साल डायरेक्टर पद भी मुझे सौंप दिया गया। इसमें मेरा नाम जो उजागर करने में मैं विशेषकर स्वर्गीय डॉक्टर दिलीप सिंह जी डूडी और श्रीमान गौरी शंकर जी भार्गव, इन्होंने जो मेरी पीठ थपथपाई, और लगभग जो 10-15 गांवों के आदमी यहाँ रामलीला देखने आते थे, उनकी ज़ुबान पर मेरा नाम मदन पेंटर आने लगा। मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। उसके बाद में माननीय श्रीमान सुरेश जी घोड़ेला ने अपना अखबार प्रभात केसरी साप्ताहिक अखबार जो शुरू किया, इस अखबार का भी मेरे जीवन में बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि इस अखबार के माध्यम में मैं 5-6 राज्यों में ये अखबार जाता है, और उसमें मेरा जो कविता का तुकबंदी का जो टाइटल था, मदन पेंटर की सुन लो और टुणकला, ये जो है काफ़ी चर्चित हुआ एरिया में, और मैं सुरेश जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ। और बीच में मैंने भजन, कव्वाली, चेतावनी भजन, कृष्ण जी के, गौ माता के भजन लिखे। जो आज हमारे एरिया के जितने भी भजन मंडली हैं, वो सभी हर जागरण सत्संग में 1, 2, 4 भजन मेरे जरूर जो गाने को आपको सुनने को मिलेंगे। लेकिन सबसे बड़ा जो योगदान रहा वो कबीर जी, धन्नासर निवासी कबीर राजस्थानी, उन्होंने मेरे जो भजन है वो देश विदेश में भी उन्होंने मेरे भजन गाए, और करीब मैंने उनको 80 भजन दिए, और वो हर जागरण सत्संग में एक नया भजन पेश करते हैं, और उसका बखान भी बहुत अच्छी तरह करते हैं। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। उन्होंने जब भी मेरा भजन गाया है, मेरा पूरा परिचय देकर ही गाया है। इसी बीच हमारे रावतसर के ही श्रीमान मदन जी पारिक, जो काफ़ी समय पहले कैस्टों का काम ज़्यादा करते थे, और उनका जो संपर्क था, जो भारत की सबसे बड़ी कंपनी चेतक कैस्ट कंपनी, उनसे उनका संपर्क था, तो उन्हें कुछ कॉमेडी भजन हनुमान जी के या कॉमेडी भजनों का संग्रह चाहिए था, तो उन्होंने मेरे से संपर्क किया। मदन जी का आभारी हूँ कि उन्होंने चेतक कैस्ट कंपनी में मुझे ज्वाइनिंग दी, और मैंने काफ़ी भजन लिखे जो आज भी लगभग मेले के टाइम में चलते हैं। और एक पूजा कैस्ट कंपनी जोधपुर से है, उसमें भी मैंने काफ़ी भजन लिखे, वो भी मदन जी की बदौलत ही थे। और जो आज का ये लाइव प्रोग्राम है, सबसे महत्व बात यह है कि मैं पटीर जी और विजय कुमार जी पटीर और सुरेंद्र जी सोनी को इसका श्रेय देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे बहुत ही समय पर और बार बार समझा करके आज का ये लाइव प्रोग्राम दिया है। कवि समाज रावतसर और विशेषकर पटीर जी और सुरेंद्र जी सोनी का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। तो ये जो मेरा छोटा सा एक परिचय समझ लो, या एक मेरी बात जो मैं किसी का आभार व्यक्त करना चाहता था, मैं इन सभी का आदर करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और अब आपके सामने एक अपनी भाषा में चेंजिंग बागड़ी भाषा चालू कर दी, तो 1-2 कविता जो लॉकडाउन लाग्यो, लॉकडाउन के माँ आ कविता मैं लिखी, और एक माँ जी का नाम है वह काल्पनिक है, किसी की ठेस ना पहुँचे। मैं पहले बता दूँ कि इनमें नाम या जो भी कुछ है वो एक तुकबंदी है, एक हास्य खातिर आ कविता बनाई। और सुनिए, कि 22 मार्च ने लॉकडाउन लागो, 2 दिन पहला की बात है कि 22 मार्च ने बीनी नहीं लियान
गयो सासरे काशी। 22 मार्च ने बीननी ल्याण गयो सासरे काशी। और बिना केठाओ के अगले दिन ही लॉकडाउन लाग जासी। 22 मार्च ने बीननी ल्याण सासरे गयो काशी। बिना केठाओ दूसरे दिन ही लॉकडाउन लाग जासी। के सड़कां साधन आवाजाई, सड़कां साधन आवाजाई सगड़ो मुल्क खड़ गयो। और काशिये ने जबरदस्ती सासरे में रहनो पड़ गयो। क्या काशिये ने जबरदस्ती सासरे में रहनो पड़ गयो। कोई चारो चालियो कोनी, कोई चारो चालियो कोनी, काशी हो गयो मजबूर। और कमताली की रुत में सासरला ने फरी को मिल गयो मजदूर। कमताली की रुत में सासरला ने फरी को मिल गयो मजदूर। 2-3 दिन तो काशी की बड़ी अच्छी हुई खातिरदारी। 2 दिन तो काशी की बड़ी अच्छी हुई खातिरदारी। और तीसरे दिन बोलिया चालो जीजा आज खेत में पानी की बारी। कोडा कोडा में काशी कनू सारी रात पानी लगवायो। कोडा कोडा में काशी कनू सारी रात पानी लगायो। और थक्यो हारियो टिप्पा खांतो झंझर के घरां आयो। अगले दिन दाती हाथ में दे दी। अगले दिन दाती हाथ में दे दी के चालो जीजा कणक बाढ़नी है। हफ्ता में बाढ़ के पास मार चा और फिर भी नापा काढ़नी है। कणक को काम मुक गयो। कणक को काम मुक गयो। अब नरमे की होनी बिजाई। कणक को काम तो मुक गयो और नरमे की होनी बिजाई। बांस गली वाला सारा ठिसकोड़ी करे के आछो फस्यो जुआई। काशी की माँ फोन करे। काशी की माँ फोन करे के बेटा तू तो सासरे में जा गई रम गयो। और तेरे बाबे ने तो बहम हो रही है कि छोरो तो कटई गम गयो। तेरे बाबा ने तो बहम हो रही है कि छोरो तो कटई गम गयो। काशी बोलियो थे चिंता ना करो। काशी बोलियो थे चिंता ना करो, मैं लॉकडाउन खुलता ही आ जाऊं। और मन ही मन में काशी सोचा ससुरला ने कच्चा न खा जाऊं। मन ही मन में काशी सोचे आ ससुरला ने कच्चा न खा जाऊं। बिजाई को काम शुरू हो गयो। और मसा तो कणक बड्डी। बिजाई को काम शुरू हो गयो। मसा तो कणक बड्डी। और लुखा पाखा रोट मिले और दोनों टाइम मिले कड्डी। लुखा पाखा रोट मिले और दोनों टाइम मिले कड्डी। नरमे की बिजाई नरमो बीजता ही और मैं आ गयो। नरमो बीजता ही मैं आ गयो। बोलियो चालो जीजा कुरंड फोड़ा। कुरंड हो गयो नरमो ऊपर मैं आ गयो। क्या नरमे की बिजाई होता ही और मैं आ गयो के चालो जीजा करंड फोड़ा। क्या हाथ अड़ियो तो थे खेच ही लियोगा आ बड़दा ने क्या मी जोड़ा। हाथ अड़ियो तो थे खेच ही लियोगा बड़दा ने क्या मी जोड़ा। सारे दिन कुरंड फोड़े। सारे दिन कुरंड फोड़े ऊपर पड़े तावड़ी। और काशिये के सजनो चौसरा चले याद आवे भी के मावड़ी। सारो काम सल्टता ही सुसरो बोलियो कहते जाओ थारे गाम ने। सारो काम सल्टता ही बिंगो सुसरो बोलियो काशी जी थे जाओ थारे गाम ने। और गरगा सोच करता उसी कुएं में पड़न दो काम ने। काम हो गयो जद कह थे थारे गाम उड़ जाओ बोली कुएं में पड़ दो काम ने। काम सारो हो गयो। क्या सारो काम सल्टता ही सुसरो बोलियो थे जाओ थारे गाम ने। और गरगा सोच करता उसी कुएं में पड़ दो काम ने। काशी बोलियो साधन कोई चले कोनी और किया गांव ने जाऊं। साधन कोई चले कोनी किया गांव ने जाऊं। और जिज्ञा जिज्ञा थे छाण दियो मिने। जिज्ञा जिज्ञा थे छाण दियो मिने मैं किने मुंह दिखाऊं। सुसरो बोलियो मारी नजर में वही जुआई अच्छो। सुसरो बोलियो मारी नजर में वही जुआई अच्छो। और बटाऊ चारे 2-4 दिन रहे फिर उड़ जे पाछो। काशी बोलियो कि नहीं आऊं ना जाऊं और गरजुआई बनस्यूं। काशी बोलियो कि नहीं आऊं ना जाऊं और घर जुआई बनस्यूं। मिन्ने कहते सेज से क्यों है थारी छाती पर मूंग दलस्यूं। मिन्ने कहते सेज से क्यों है थारी छाती पर मूंग दलस्यूं।
लॉकडाउन को बेरो कोनी खुल तो सो खुल सी भाइयों, लॉकडाउन को बेरो कोनी खुल तो सो खुल सी भाइयों। और मेरी मानो तो सागी सास रहे सोच समझ के जाइयो, मेरी मानो तो सागी सास रहे सोच समझ के जाइयो। कुछ मित्र और भी हमारे साथ जुड़े हैं, थोड़ा नाम पढ़ने में नहीं आ रहा है, थोड़ा कठिनाई हो रही है, चश्मा नहीं है। तो मैं जितने भी सज्जन भाई लोग मिल रहे हैं मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। तो एक हास्य कविता इसी लैंग्वेज में, और ये भी लॉकडाउन की है, तुकबंदी है। हास्य कविता में नाम काल्पनिक, हास्य कविता में नाम काल्पनिक, सबशु माफी मांगा आपा। काशी की एक बड़ी बहनी और नाम बिंगो दापा। काशी की एक बड़ी बहनी नाम बिंगो दापा। दापली बेड़ी जिले हनुमानगढ़ गए गांव धोड़ीपाड़। ये काल्पनिक बात है, किसी को ठेस ना पहुंचे, कोई अनर्थ न लेना। क्या दापली बेड़ी जिले हनुमानगढ़ गए गांव धोड़ीपाड़। और बोलन शू पहला बिंगे मुंह शू निकलती कोजी गाड़। बोलन शू पहला बिंगे मुंह शू निकलती कोजी गाड़। सासू ससुरा माँ बाप परेशान, इसी व बोछड़ी छोरी। और सारी रिश्तेदारी में वह मशहूरी लड़ाई खोरी। सासराला तंग आ जाए तो पीर भेजर, पीर वाला भेज दे सासरे। और दोनों घर सूली चढ़ रहा जिये राम जी के आश्रय। पीर में आई जब लॉकडाउन लाग गयो, पीर में आई जब लॉकडाउन लाग गयो। अरे पीर वाला हो गया तंग, सारा दिन मुंह छुट्टी गाला काटे। ओ के बना रखियो है ढंग। काशी की माँ बोली ई टिंगरी ने धोड़ीपाड़ बालिया। काशी की माँ बोली ई टिंगरी ने धोड़ीपाड़ बालिया, नहीं तो जीमते जी मेरा फूल गंगा जी में गालिया। ना जीण दे ना मरन दे ईशो कर रखे सेको। ना जीण दे ना मरन दे ईशो कर रखे सेको। और दोनों घरांगो जीणो दुबर कर रखे है ओ क्या है बसेपो। काशी बोलियो लॉकडाउन में पुलिस वाला डंडा मारे। काशी बोलियो लॉकडाउन में पुलिस वाला डंडा मारे। दापली ने रीस आगी बोली चाल आज देखूं अपा ने कुण मारे, आज देखूं अपा ने कुण मारे। क्या काशी बोलियो लॉकडाउन में पुलिस वाला डंडा ठोके। और दापली बोली चाल आज अपा ने कुण रोके। दापा ने बिठा के मोटरसाइकिल पर, दापा ने बिठा के मोटरसाइकिल पर और पितरांगी मारी धो के। और हनुमानगढ़ बढ़ता ही बने पुलिस वाला लिया रोक। कागज बीमो आधार कार्ड और सागे लिया भैया आरसी। और दापली को जितरिया बकन लाग गई आप वाली साथ ली फारसी। काशी हाथ जोड़े साहब गलती होगी और अफसर गए पगा पड़े। दापली किसी चुप रह जाए बा लेडीज पुलिस आगे लड़े। पहला तो पुलिस वाला दापा बाई ने प्रेम बड़ी समझाई। पहला तो पुलिस वाला दापा बाई ने प्रेम बड़ी समझाई। और बोली हैंग तैंग करी जद लेडीज पुलिस अच्छी तरह लड़काई। साहब बोलियो मोटरसाइकिल ले जा और तू घर बाज जा। काशी दापली गए, दापली ने थाने भीतर ले जा श्या जद अकल ठिकाने आसी। काशी बिचारो घर आयो और दापा ने ले गया थाने। और कूट कूट के मूंज बना दी, कूट कूट के मूंज बना दी। अब बिना कुण पिछाने। माँ बोली चटके ही आ गयो काशी इया के तेरे नहीं जहाज। माँ बोली चटके ही आ गयो काशी इया के तेरे नहीं जहाज। काशी बोलियो माऊ दापा भाई आज सग साचले सासरे पुगिए आज। क्या दापा भाई असली सासरे पुगिए आज। जेल में बंद पड़ी है दापा और बड़ी कसूती फंस गई। जेल में बंद पड़ी है दापा और बड़ी कसूती फंस गई।
की तो अकल ठिकाना आ गई, अरे की बिंगी जुबान भी थोड़ी घस गई। इतना में बिंग जीजा की घंटी आ गई कि काशी जी थारी बाई ने किए पुगाइयो। काशी बोलियो हनुमानगढ़ थाने में है, थारे जी मावे जद बिन ले जाइयो। लॉकडाउन तो खुल तो सो खुलसी, अरे दपा शायद ही छुटे, कर मिनटा पर घर में जाब जा जद माइता का कर्म फुटे। हाथ जोड़ के करूं बेनती, ओ बंद करो आनो जानो, घर शू बाहर जे निकलिया तो रोग लाग जागो कुरानो, घर शू बाहर निकलिया तो रोग लाग जागो कुरानो। तो ये थोड़ी हास्य कविता और हास्य हंसी जी की है, आज के टाइम में गायब होगी, सबका होठ लटकेड़ा है, हंसी होगी गायब। और हंसी थाने मिलेगी सिर्फ एक कवि सम्मेलन ही ईश्वरीय है, जठे कवियों द्वारा प्रस्तुति में हास्य हंस को थे खुल के, और हंसनो बड़ा बड़ा रोग कट जाए। बाबा रामदेव जी कह नहीं, योग करो, योग जो करते हैं उनको मैं सलाम करता हूँ, योग जी का करे बहुत अच्छी बात है, और योग हूँ रोग भी कटे। लेकिन एक बात समझ में को नहीं कि रामदेव जी बाबा ने पूछने वालों के योग रोग तो कटे, लेकिन बाली आँख सारा दिन यहाँ करती रहे भी वो तब्बा को नहीं आई बाऊ कि केरल हो गयो। तो हास्य जीवन में बहुत जरूरी है। और एक कविता देशभक्ति जी की, बद्रीनाथ में आपदा आई भी दिन रात ने मैं एक कविता बद्रीनाथ की लिखने लग्यो। बद्रीनाथ की कविता लिखो, इतना मैं टेलीविजन पर एक समाचार आयोग का अपने सरहद पर बॉर्डर पर एक जवान की, अपने सैनिक की, अपने रक्षक की, अपने पहरेदार की एक शीश काट के ले गया। तो मैं वह कविता बद्रीनाथ हड़ी छोड़ के, और बी टाइम दूसरे दिन की बात है, फिर मैं एक देशभक्ति की कविता लिखी। तो अभी कविता दिल्ली और महाराष्ट्र को एक शहर है बठे भी आ गाइजगी काफ़ी समय पहला। तो आ कविता प्रस्तुत है। तो देशभक्ति की कविता है। आ गीत भी है और कविता भी है, और शंकर जी दादा इन्हें गायन के रूप में भी एक बार इन्हें व्हाट्सएप पर गेरी गा गे, बहुत अच्छी गाई, बहुत सुंदर गाई। शंकर दादा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हेतराम जी जुड़वा भाई जो हैं उनको, वो भी बार बार मुझे कुछ ना कुछ शिक्षा या बताते रहते हैं, कोई शब्दों के बारे में, मात्रा के बारे में, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और देशभक्ति की कविता कि पत्थर दिल सरकार किसी ने, ये उस समय की बात है जिस दिन, उसी दिन लिखी थी मैंने ये कविता जिस दिन उस नौजवान का शीश काटा गया था बॉर्डर पर, कि पत्थर दिल सरकार किसी ने देखी ना जिंदगानी में, रखवालों के शीश काट दिए पहरे की निगरानी में। पत्थर दिल सरकार किसी ने देखी ना जिंदगानी में, और रखवालों के शीश काट दिए पहरे की निगरानी में। किसी को कोई दर्द हुआ ना, सबके सब खुद गर्जी हैं। किसी को कोई दर्द हुआ ना, सबके सब खुद गर्जी हैं। और मुख में राम और बगल छुरी, ये चेहरे सबके फर्जी हैं। धर्म ईमान बेचकर खा गए धर्म ईमान बेचकर खा गए पैसों की बेईमानी में, और रखवालों के शीश काट दिए पहरे की निगरानी में। जो पहरा दे तपती धूप, जो पहरा दे तपती धूप और काली रात अंधेरी में, दुश्मन को दे मात शेर के बदले एक पंसेरी में। देशभक्ति का जज्बा दिल में, देशभक्ति का जज्बा दिल में, और नजर गढ़ी बर्फानी में, रखवालों के शीश काट दिए पहरे की निगरानी में। जिन हाथों की सूखी नहीं, जिन हाथों की सूखी नहीं, मेहंदी और मांगे उजड़ गई, लब की लाली पड़ गई फीकी, हरी चूड़ियां बिखर गई। लाल चुनरिया बनी धवल, लाल चुनरिया बनी धवल, दे खोरे भरी जवानी में, रखवालों के शीश काट दिए पहरे की निगरानी में।
भारत भूमि की रक्षा करना माँ ने उपदेश सिखाया था। भारत भूमि की रक्षा करना माँ ने उपदेश सिखाया था। रखना दूध की लाज लाल, ऐसा एक पाठ पढ़ाया था। जुल्मी ने उस माँ के दूध को, जुल्मी ने उस माँ के दूध को बदल दिया जब पानी में। रखवालों के शीश काट दिए पहरे की निगरानी में। जुल्म के ठेकेदारों कब तक सब्र का घूंट पिलाओगे? जुल्म के ठेकेदारों कब तक सब्र का घूंट पिलाओगे? देश धर्म की आड़ में अब तुम कितने लाल मरवाओगे? कुर्सी पर चिपके बैठे जो, कुर्सी पर चिपके बैठे जो खटमल मच्छरदानी में। रखवालों के शीश काट दिए पहरे की निगरानी में। परिजनों को दे दे पैकेज, परिजनों को दे दे पैकेज, अपना मन बहलाते हैं। परिजनों को दे दे पैकेज, अपना मन बहलाते हैं। और तिरंगे के नीचे झुककर फिर क्यों जनगण मन को गाते हैं। दुश्मन हीरा छीन ले गया, दुश्मन हीरा छीन ले गया खोटी एक अठानी में। यानी एक चक्कू जो जर लगा हुआ हो सकता है, 4 आठाने का चक्कू छुरा जो भी था, कि दुश्मन हीरा छीन ले गया खोटी एक अठानी में। रखवालों के शीश काट दिए पहरे की निगरानी में। धन्य है वो मां जननी, धन्य है वो मां जननी, सदियों जाएगी पहचानी। शत शत करूं प्रणाम उन्हें जिन्होंने दी है कुर्बानी। शत शत करूं प्रणाम उन्हें जिन्होंने दी है कुर्बानी। रोक सका ना बहते आंसू, रोक सका ना बहते आंसू, मदन इस खरी कहानी में। ये जो प्रोग्राम है, ये चुटकुले जो हैं वो मंच पर ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तालियां बजती है या कोई खुश होता है। लेकिन चलो आपका मन रखने के लिए एक चुटकुला सुना देता हूँ। उसके बाद में एक जो 1982 में एक मैंने हास्य गीत लिखा था, वो भी बहुत चला, रामलीला में खूब चलता था। पहले एक चुटकुला इन भाई साहब की फरमाइश पूरी कर देते हैं। महारे गंगानगर एक भाई साहब रहे, और वह हमारा भाभी सा है, वह भी बहुत ही हंसी मजाक कर लिया। तो वह मैं 2 महीनों 3 महीनों मैंने जानो पड़े मांगने, गंगानगर जावा जब मिल गया वहाँ। तो बा हमारी भाभी जी नहीं बा माथे पर लगा इड्डी मोटी बिंदी, जिया रिपियो है नहीं, रिपिया जी लाल बिंदी इड्डी मोटी। मैं एक बार पूछो भाभी जी आ इड्डी मोटी बिंदी क्या खातर लगाओ, लोग तो छोटी छोटी लगाए। कह थाने ठा कोनी मदन है, आ बरतार की लंबी उम्र खातर जितनी मोटी बिंदी लगावे नहीं बित्ती लंबी उम्र बदे। बरतार की लंबी होवे उम्र, बरत रखने की जरूरत को नहीं। मैं क्यों भाई होनी। मैं 2 महीना 3 महीना बाद में फेर गयो भी बिंदी को आकार थोड़ो सो छोटो हो गयो। मैं क्यों के बात है भाभी जी, इंग बिंदी थोड़ी छोटी क्यों होगी। क्या थारा भाई के लेरले दिना तिसड़ के पड़ गया, क्या फर्श पर है बांगो वो चूड़ियों उतर गयो, कह जो छोटी होगी बिंदी। महीने 2 महीना बाद में मैं फेर गयो जो फिर भी छोटी बिंदी। मैं क्यों के बात है भाभी जी, भाई जी बीमार है क्या, बड़ा तकड़ा बीमार है, क्या हॉस्पिटल में भर्ती है। 3-4 महीना बाद में मैं फेर गयो बिल्कुल छोटी सी बिंदी। मैं के बात है आराम को नहीं के मदन आईसी रूम में भर्ती है वे। तो मैं फिर 2 महीना बाद में गयो थोड़ी सो बस टिमको सो ही हो। मैं क्यों के बात हुई भाभी जी, यहाँ बिंदी ने थे आकार छोटा कर जाओ। बोलो डॉक्टर जवाब दे दियो घर ले जाओ सेवा करो क्या। मैं 3-4 महीना बाद में फिर गयो, भाभी फिर इड्डी मोटी बिंदी लगा रखी रिपिया जिड्डी। मैं कि भाभी जी राम राम, कह राम राम। मैं कहेंगे मतलब है भाई जी एकदम ठीक हो गया अब तो। कह नहीं नहीं भाई जी तो स्वर्ग सिधार गया, मैंने तो दूसरो ब्याह करा लियो। अब कह दूसरो ब्याह करा लियो मैं तो, भाई जी तो थारा स्वर्ग सिधार गया। तो अंत में एक गीत जो सन 1982 में मैंने हास्य गीत है। और गीत में क्या है थोड़ा सा गौर करना है कि गीत में
उल्टो काम है। जे गुंगू है तो वो बोले, बोलो है तो वो सुने, लंगड़ू है तो वो बाजे, ये टाइप की एक तुकबंदी है। तो सुनो अंतिम जो प्रस्तुति। हाय शर्माऊं, हाय शर्माऊं, हाय शर्मावा तेरी मानू सदावा तेरे चित्र पमावा कंजरा, तेरिया छे जनानियां, तेरिया छे जनानियां। हाय शर्मावा तेरी मानू सदावा तेरे चित्र पमावा कंजरा, तेरिया छे जनानियां, तेरिया छे जनानियां। किसी को है नहीं केवल मुझको बड़ी परेशानियां। हाय शर्मावा तेरी मानू सदावा तेरे चित्र पवावा कंजरा, तेरिया छे जनानियां, तेरिया छे जनानियां। ओ पहली बीवी है गूंगी, ओढ़े पटेड़ी लूंगी, पहली बीवी है गूंगी, ओढ़े पटेड़ी लूंगी, उसकी लागे नाचूंगी, चाहे बेचे बमूंगी, उसकी लागे नाचूंगी, चाहे बेचे बमूंगी। बोले बा बोल करारे यूं फटकारे, ओ डरे सबकी जनानियां। हाय शर्मावा तेरी मानू सदावा तेरे चित्र पमावा कंजरा, तेरिया छे जनानियां, तेरिया छे जनानियां। हो दूजी बीवी है आंधी, रोटी कदे ना ओ खांदी, अखां विच पावे सुरमा, उतों ऐनक है लांदी, अखां विच पावे सुरमा, उतों ऐनक है लांदी। देख के सबनू जाने, सबनू पहचाने, ओदियां अखां ने कमानियां। हाय शर्मावा तेरी मानू सदावा तेरे चित्र पवावा कंजरा, तेरिया छे जनानियां, तेरिया छे जनानियां। के तीजी बीवी है लंगड़ी, ऐसी मारे वो तंगड़ी, तीजी बीवी है लंगड़ी, ऐसी मारे वो दंगड़ी, देती कभी नहीं दमड़ी, चाहे उधड़ जाए चमड़ी, देती कभी नहीं दमड़ी, चाहे उधड़ जाए चमड़ी। दौड़ती सबसे आगे जो कोई भागे, ये है उसकी निशानियां। हाय शर्मावा तेरी मानू सदावा तेरे चित्र पवावा कंजरा, तेरिया छे जनानियां, तेरिया छे जनानियां। के चौथी बीवी है काणी, कर दी है ओ मनमानी, चौथी बीवी है काणी, कर दी है ओ मनमानी, ना कोई आनी ना जानी, उसकी न्यारी है ढाणी, ना कोई आनी ना जानी, उसकी न्यारी है ढाणी। काने में होती है एक रग ज्यादा, ये बाता ने पुरानियां। हाय शर्मावा तेरी मानू सदा तेरे चित्र पवावा कंजरा, तेरिया छे जनानियां, तेरिया छे जनानियां। पांचवी बीवी है बोली, ना बा काली ना धोली, पांचवी बीवी है बोली, ना बा काली ना धोली, सारे दिन खेले बा गोली, ऐसी है वो बेडोली, सारे दिन खेले बा गोली, ऐसी है वो बेडोली। सुने बा सबकी बातां, मारे लातां, रोब मारे जिया रानियां। हाय शर्मावा तेरी मानू सदावा तेरे चित्र पवावा कंजरा, तेरिया छे जनानियां, तेरिया छे जनानियां। कि छेवीं बीवी है बोखी, छेवीं बीवी है बोखी,
रमन लगे बात चोखी छेमी बीवी है बोखी मन लगे बात चोखी मूंजियां है कंध में आड़ो नाक जियां टिबेगी टोखी मूंजियां है कंध में आड़ो नाक जियां टिबेगी टोखी रे भाइयों ब्याह ना करवाइयो। ये है मदन मुख जबानियां हाय शर्मावा तेरी मानू सदावा तेरे छित्र पुमावा कंजरा तेरियां छे जनानियां तेरियां छे जनानियां। सभी कविराजगण कवि समाज रावत सर और हमारे जो देखने सुनने वाले श्रोता जिन जिन का भी फ़ोन पर नाम नहीं लिया गया हो उनसे माफ़ी चाहते हैं। आज का ये प्रोग्राम आपको पसंद आएगा यही आशा करते हैं। और एक बार पुनः मैं इस लाइव प्रोग्राम में डॉक्टर विजय कुमार पटेल और सुरेंद्र कुमार जी सोनी और पूरे जो कवि समाज राउत सर है उनका आभारी हूँ जिन्होंने मुझे ये मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। ठीक हो गया ओके।